नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के दशम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में जब कभी भी केतु दशम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ ही फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की चर्चा कर चुके हैं। राहु और केतु के वहाँ पर हमने सिद्धांतों की बात करी, तो यहाँ पर हम सिद्धांतों की चर्चा अगेन नहीं करेंगे क्योंकि राहु और केतु के सिद्धांत एक ही होते हैं। इस वाली सीरीज में हम केवल और केवल केतु के फलादेशों पर ही बात कर रहे हैं। राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान किया करते हैं। प्रथम तो यह जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उसके फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान कर देते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं, जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर बैठते हैं उसके भी फलों को यह प्रदान किया करते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है, क्योंकि दशम भाव में स्थित हो रहा है तो दशम भाव के शुभ फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। दशम भाव कर्म क्षेत्र का कारक भाव माना जाता है, प्रोफेशनल लाइफ का कारक भाव माना जाता है, प्रदर्शन का कारक भाव माना जाता है, प्रतिष्ठा का कारक भाव माना जाता है, प्रेजेंटेशन का कारक भाव माना जाता है। बेसिकली समाज का नजरिया आपके प्रति क्या है यह प्रदर्शित कर देने वाला दशम भाव ही होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फल प्राप्त हो जाते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में वेल सेटल्ड हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होते हैं, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होते हैं। समाज इनको इनकी औकात से अधिक, इनकी वर्थ से अधिक आकलन करने वाला भी हो जाता है। अब इसकी हम द्वितीय अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार भी यह फल प्रदान करने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा की राशि पर यह स्थित हो रहा है, कर्क राशि स्थित है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। यदि चंद्रमा यहाँ पर सकारात्मक भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि चंद्रमा ही नकारात्मक हो जाता है तो केतु भी अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, क्योंकि प्रथम भाव एक केंद्र भाव होता है और त्रिकोण भाव भी होता है। 2 अत्यंत शुभ भावों की प्रथम भाव को संज्ञा दी गई है। इट मीन्स की कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव माना गया है। ऐसे में जब दशम भाव का स्वामी प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति का अत्यधिक उच्च श्रेणी का प्रदर्शन कराने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग अपने उच्च स्तर को प्राप्त करने वाले भी जीवन में हो जाएंगे। सामान्य रूप से ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं और सुखी जीवन भी जीने वाले हो जाएंगे। द्वितीय भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत नकारात्मक और विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को पूर्ण रूप से स्पॉइल कर देने वाला भी बन जाता है। विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ स्पॉइल हो जाती है। ऐसे लोगों को अपना कार्य, यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बंद करना पड़ सकता है, यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाती है, अथवा ऐसे लोगों को अत्यंत संघर्ष का सामना ऐसे दौर में करना पड़ जाता है। धन के सापेक्ष भी यह चंद्रमा अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला व्यक्ति के लिए बन जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। विशेष रूप से प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को सेटल्ड कर देता है। लेकिन ऐसे लोग इस प्रकार का प्रोफेशन चूज करते हैं जिसमें कि शारीरिक श्रम अत्यधिक होता है, संघर्ष, मेहनत और परिश्रम अत्यधिक होता है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में वाहन, भूमि और भवन भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ प्रोफेशनल अर्निंग से भी ऐसे लोग वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले भी बन जाते हैं। यदि पंचम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को वेल सेटल्ड करने वाले भी हो जाएंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। प्रोफेशनली अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाएंगे। ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं।
यदि षष्ठम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को संघर्ष कराने वाला भी हो जाएगा। देखिए, षष्ठम भाव रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव माना जाता है। संभावना ऐसी भी हो जाती है कि रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित फील्ड में ऐसे लोग परफॉर्म करें। इट मीन्स कि रोग का मतलब मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, अथवा शत्रु का मतलब डिफेंस सेक्टर में भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं। इससे अलग यदि क्षेत्र में ऐसे लोग प्रयास करते हैं तो उतना अधिक सफल नहीं हो पाते। षष्ठम भाव क्योंकि कंपटीशन का कारक भाव भी माना जाता है, तो यहाँ पर कंपटीशन में भी असफलता का कारक ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। सप्तम भाव होता है विवाह का, जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों का विवाह कराने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। दाम्पत्य सुख को प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों को एक सहयोगी और प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में अत्यंत संघर्ष करा देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। परंतु ऐसे लोग अत्यंत संघर्ष, मेहनत, परिश्रम और प्रयास करने के पश्चात, विपत्तियां प्राप्त करने के पश्चात, बाधाएं प्राप्त करने के पश्चात भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। यदि नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली प्रोफेशनल लाइफ में बना देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। अपने कर्म क्षेत्र में ऐसे लोग भाग्य का अनुभव भी करते हैं। कम मेहनत करने के पश्चात उच्च फलों की प्राप्ति और उत्तम फलों की प्राप्ति कराने वाला ऐसा केतु हो जाता है। यदि स्वग्रही होकर दशम भाव में ही चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी अपने कर्म क्षेत्र में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी भी बना देता है और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। यदि एकादश भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, इच्छाओं की पूर्ण करने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ आय के एक से अधिक स्रोत का निर्माण करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं, कार्य करने वाले भी बन जाते हैं। द्वादश भाव विदेश का भी होता है, तो इट मीन्स कि विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी, विदेशी एमएनसी कंपनी के थ्रू या फिर उसके साथ ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी बन जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है, तो जब कभी भी केतु के साथ सूर्य यहाँ पर स्थित हो जाएगा तो एकादश भाव का स्वामी होने के कारण यह केतु की भोग दशा के दौरान अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में लाभान्वित भी हो जाते हैं। यदि चंद्रमा ही स्थित हो जाता है तो जैसा कि हमने बात करी कि चंद्रमा जब कभी भी केतु के साथ यहाँ पर स्थित हो जाएगा तो यहाँ पर दो इफेक्ट यह देता है। पहला तो जब कभी भी केतु और चंद्रमा का योग बन जाता है, युति संबंध बन जाता है, तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण करने वाला भी हो जाता है। इट मीन्स की व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। परंतु इसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी उच्च पद को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर मार्केश भी हो रहा है, तो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान करने के पश्चात, कुछ कष्ट प्रदान करने के पश्चात व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा प्रदर्शन कराने वाला भी यह बना देता है। धन के सापेक्ष ऐसा मंगल अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी भी इनको सहयोग कर सकते हैं अथवा किसी बिजनेस में ऐसे लोगों को पार्टनरशिप का भी सहारा लेना पड़ सकता है। यदि बुध ही स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर भाग्येश भी हो रहा है, द्वादश भाव का स्वामी भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में केतु के साथ जब ये स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से केतु लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है और ऐसे लोगों को भाग्य का साथ भी प्राप्त हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु दो नकारात्मक भावों का यहाँ पर स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित फील्ड में तो ऐसे लोग सफल हो जाते हैं,
परंतु इससे इतर यदि अन्य किसी फील्ड में ऐसे लोग कार्य करते हैं तो उतना अधिक सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को अत्यधिक संघर्ष, मेहनत और परिश्रम ही करना पड़ जाता है। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी हो रहा है और अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है, लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र लग्नेश होकर दशम भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत रेनाउंड बना देता है, प्रसिद्ध बना देता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति करने वाले हो जाते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी ऐसे लोग हो जाएंगे। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर राजयोग कारक होकर अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान करने वाला बन रहा है। और जब कभी भी केतु के साथ दशम भाव में स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान राजयोग के फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों को वाहन, भूमि और भवन का सुख भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से अपने प्रोफेशनल लाइफ में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी भी हम केतु की बात करते हैं, उपायों की बात करते हैं, तो उससे पूर्व आपको दो उपाय अवश्य ही करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी की आपको स्थिति देख लेनी चाहिए, आवश्यकता होने पर उसका उपाय कर लें। इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पर हम 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। तुला लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा की स्थिति पर भी हमने आपको 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देखिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय कर लीजिएगा। उसका उपाय आपको संबंधित वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इट मीन्स कि सभी वीडियो के अंत में आपको उपाय प्राप्त हो जाएंगे। संबंधित उपाय करने के पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर बैठ गया है तो फिर आपको उसके भी उपाय को कर लेना चाहिए। उसके भी उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं और उन्हीं वीडियो के अंत में हमने उपाय भी प्रदान किए हैं। तो आपने वाली वीडियो को देख के संबंधित उपाय कर लीजिएगा। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय करेंगे तो वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन और नियमित करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी तुला लग्न के दशम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।